दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई फाल्स एफआईआर पंजीकृत होती है, कोई गलत मुकदमा लिखा दिया जाता है, तो अगर उस मुकदमे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो मुकदमा पुलिस के हाथ से ही समाप्त हो सकता है। उस व्यक्ति को हैरान परेशान ना होना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, पुलिस ही अगर स्पष्ट विवेचना करे तो वहीं से मामला खत्म हो जाए। अब इस स्थिति में दोस्तों, जिस व्यक्ति ने, जो कंप्लेनेंट है, जिसने मुकदमा लिखाया है, उसके पास तो ये राइट थे और हैं अभी भी कि अगर पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एप्लीकेशन लगाए, वहां से आदेश हो जाएगा आईओ को, या वहां से भी नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाकर वो एक रिट अपना पिटीशन डाल के फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश करवा सकती थी, लेकिन कंप्लेनेंट करवा सकती थी। अब जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है, जो अक्यूज्ड है, अब उसको बात आती है कि उसको भी तो हक है फेयर इन्वेस्टिगेशन का। अगर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है तो क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता है? ज्यादातर मामलों में दोस्तों क्या होता था कि अगर कोर्ट में जाने की, एक्यूज्ड के तरफ से जाने की बात होती थी, तो लोग यही कह देते हैं कि एक्यूज्ड को राइट नहीं है, और क्लियर कट कहीं भी इंस्ट्रक्शन है भी नहीं एक्यूज्ड की तरफ से कि उसे फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने का अधिकार मिला हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक्यूज्ड भी फेयर इन्वेस्टिगेशन अपने मामले की करवाने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकता है, उसे एक्सेप्ट भी कराया जा सकता है और मामले में एफआईआर भी लगवाई जा सकती है अगर मामला झूठा है तो। ऐसा ही मामला एक हमारे पास भी था। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं कि मामला ऐसा था कि एक एक्यूज्ड साइड से मैं नियुक्त हुआ उसमें अधिवक्ता, और स्टेज ये थी कि उनके ऊपर एफआईआर लिख गई थी, लेकिन उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी। पहले कुछ दिन आईओ साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, इसमें मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, अब ये तो फर्जी मुकदमा है, इसमें मैं एफआईआर लगा दूंगा। लास्ट समय में लगभग 2 महीने बाद आईओ साहब ने फोन करके एक्यूज्ड को बताया, मेरे क्लाइंट को बताया कि नहीं, अब इसमें तो एफआईआर नहीं लग सकती है, इसमें बहुत उधर से भी पैरवी हो रही है, कंप्लेनेंट भी पैरवी कर रहा है, अब मुझे मजबूरन चार्जशीट इसमें लगानी पड़ेगी। किस बात की मजबूरी? अगर फर्जी मुकदमा है तो मजबूरी कैसी, उसमें एफआईआर लगाइए। वहीं पुलिस ही अगर मामला खत्म कर दे तो कोर्ट के जो इतने केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं, यहां तक मामला आ रहा है, ये कैसे हो? फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो क्लाइंट पहले तो पुलिस के विश्वास में था। क्लाइंट सर्वप्रथम पुलिस के विश्वास में होता है। आम आदमी कोई भी है, अगर कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला उसको कुछ कह रहा है, आश्वासन दिए है, तो लोगों का ध्यान पहले वहीं जाता है कि पहले इसको देख ले। अब जब आईओ साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि नहीं हमें चार्जशीट लगानी पड़ेगी, तब पाला मेरी तरफ आया कि अब इसमें क्या किया जाए। हमने भी बात की और इधर उधर रिसर्च भी की, तो हमने देखा एक्यूज्ड साइड से डायरेक्ट कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेयर कर सकता है। लेकिन रिसर्च के बाद मुझे मिला, वही मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। अगर आपके खिलाफ भी फर्जी मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो एक बार फेयर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन कोर्ट में जरूर लगाएं। उससे पुलिस के ऊपर दबाव बनेगा, आपके सारे एविडेंस को सम्मिलित करेगा, तो संभव है कि एफआईआर उसमें आ जाए। अब दोस्तों अगर बात की जाए एक्यूज्ड के राइट को लेकर, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही लगाएं, 156(3) के तहत फेयर इन्वेस्टिगेशन का एप्लीकेशन लगाएं कि हम एक्यूज्ड साइड हैं, हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में मजिस्ट्रेट साहब, चूंकि भाई इतना मेरिट का काम यहाँ होता नहीं है, तो वो लोग ज्यादातर यही कह देते हैं कि एक्यूज्ड को राइट नहीं है, मैं इसमें नहीं करवा पाऊंगा, अभी तो तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एफआईआर हुए, तुम्हारी क्या राइट्स है, जब चार्जशीट आ जाएगी तो तुम्हारी राइट्स बनेगी, और अभी इसमें हम कोई इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता अगर कहा जाए तो आपके पास ये है कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आइए मजिस्ट्रेट साहब के लिए कि आप इस पर सुनवाई करके इसको निस्तारित करिए, तभी आपका मामला फेयर इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है। अब बात आती है कि अगर हम हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया कि एक्यूज्ड को कहां राइट है फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने का, ये तो कंप्लेनेंट का राइट है, तो एक्यूज्ड को भी राइट है। अभी मैं ये आपको जजमेंट बता रहा हूं। एक है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2014 का जजमेंट है। इसमें क्लियर ये कहा गया है कि द एपेक्स कोर्ट हैज रूल्ड दैट एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम शुड बी फेयर and should not be tainted. It has been further held that the rule of law is facet of equality under Article 14 of Constitution.
ये कहा गया सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई के केस में। इसमें यह साफ साफ कहा गया कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो फेयर एंड प्रॉपर होनी चाहिए और इसमें एक्यूज्ड कंप्लेनेंट दोनों को ये राइट है कि इसमें स्पष्ट विवेचना हो या कराई जाए। ये स्पष्ट इस केस में कहा गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी व्यक्ति का। चूंकि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया गया है कि हमारा ये राइट है कि हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ अस्पष्टता हो। तो अगर हमारे साथ अस्पष्टता नहीं हो रही है तो हम उसका एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तहत आ सकते हैं कि हाँ भैया हमारे इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, हम एक्यूज्ड हैं और इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए जाए, हमारे साक्ष्यों को सम्मिलित किया जाए। एक केस इससे रिलेटेड और है जो मैंने कोट किया था, मैं आपको बता दूं। एक है आजिया बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी कहा गया है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर कहा गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। The issue is akin to ensuring an equal access to justice. A fair and proper investigation is always conducive to the end of justice for establishing the rule of law and maintaining proper balance in law and order. इस जजमेंट में भी स्पष्ट कह दिया गया कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और अगर फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है तो वो एक्यूज्ड के लिए भी जरूरी है, कंप्लेनेंट के लिए भी जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से आप बहुत ज्यादा रेमेडी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट का रुख करेंगे तो हाई कोर्ट क्या कहती है, ये आप अगर कोर्ट करके उसको बताएंगे कि ये इसमें मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए और इस हमारे आर्डर को लेके जाइए और वहां से मजिस्ट्रेट साहब सुनवाई करेंगे। हमारे इस मामले में यही हुआ। हाँ, उन्होंने डायरेक्शन दिया मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने के लिए, मजिस्ट्रेट साहब को हमने हाई कोर्ट की जजमेंट दिखाए, ये जो आर्डर था उसको लगाया सर्टिफाइड कॉपी और वहां अप्लाई की, अपनी सारी बात कही। मजिस्ट्रेट साहब ने उसमें इंटरप्ट किया, उन मजिस्ट्रेट साहब ने आर्डर पास किया कि जो अप्लीकांट है इनके सभी साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए उसमें केस डायरी में और एक प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप। ये पुलिस को सीधा निर्देश हो गया, वो थाने चली गई और हमने अपने सारे एविडेंस जरिए डाक भेज दिए। मतलब ये हुआ कोर्ट अगर उसमें बीच में आ गई तो फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के पूरे चांसेस बन गए। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर आप लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखा जाता है तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन यही नहीं होता है कि एफआईआर क्वेशिंग कराइए। क्वेशिंग तो बहुत कम हो रही है, आप लोग जानते हैं, जो प्रैक्टिकल चल रहा है, क्वेशिंग कराइए, या चार्जशीट आ गई है चार्जशीट क्वेशिंग कराइए, या आप बेल करवा लीजिए, ट्रायल लड़िए, ये सब सारी चीजें, या डिस्चार्ज मूव करिए। ये इन सब सारी चीजों के बजाय अगर एफआईआर हुई है तो तुरंत आपके पास एक रेमेडी ये भी होती है कि आप फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाकर अपना मामला पुलिस के पास से ही खत्म कर सकते हैं, कोर्ट तक मामला आएगा भी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि एक्यूज्ड भी जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत भी हुआ है वो भी फेयर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।